उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, जहां कहा जाता है योगी सरकार है, जहां कहा जाता है भय मुक्त है, जहां कहा जा रहा है विकास की गंगा बही जा रही है, जहां कहा जा रहा है एक सन्यासी का राज है, लेकिन हकीकत से कहीं परे आगरा की एक बेटी कामनी प्रजापति, लगातार प्रजापति समाज के लोग, राजनीतिक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन यह ज्ञापन न सरकार तक पहुंचता है और न सरकार के नुमाइंदों तक। अभी तक भी यह आवाज न बुलंद होती है न मीडिया दिखाती है। आगरा की कामनी प्रजापति जो एक माह से जिसे अगवा कर लिया गया, आज भी उसकी कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। परिजन जाते हैं, थाने के दरोगा उन्हें हड़काकर बाहर निकाल देते हैं और उन्हीं पर उल्टे इल्जाम लगा दिया जाता है कि तुमने अपनी लड़की को अपने आप अगवा किया। आखिर कौन माँ बाप होगा जो अपनी बेटी को अपने आप ही अगवा करेगा और अपने आप ही शोर उतारेगा? है ना कमाल की बात। यह है योगी सरकार, एक सन्यासी की सरकार, जिसे कहा जाता है कि यहाँ कानून का राज है, जहां कहा जाता है यहाँ केवल और महिलाओं की सुरक्षा की जाती है, जिसमें कहा जाता है यहाँ महिलाएं, बेटियां सुरक्षित है। लेकिन कामनी प्रजापति का पता क्यों नहीं। कानून का राज, जहां लगातार गरीबों के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार होता है। कानून का राज, जहां बड़े बड़े धुरंधर पकड़े नहीं जाते, जहां सोनू मोनू सिंह जैसे लोगों का इनकाउंटर नहीं होता, जहां संजय सिंह जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं, जहां फूलन देवी को मारने वाले शेर सिंह राणा खुलेआम बड़े बड़े मंचों पर बैठते हैं। कानून का राज, कानून उन लोगों के लिए बनाया गया है जो गरीब है। कानून उन लोगों के लिए बनाया गया है जिसके लिए कोई बोल नहीं सकता। कानून और ऊपर से गोदी मीडिया, वह मीडिया जो कि खाली सरकार के हित में काम करती है, जो गरीब की आवाज को उठाना नहीं चाहती, जो गरीब की आवाज को दिखाना नहीं चाहती। लोकप्रिय समाज पार्टी जो आज प्रदर्शन कर रही है, प्रेम सिंह प्रजापति ने ज्ञापन दिया आगरा के डीएम को, आगरा के एसडीएम को और आगरा के उन अधिकारियों को जो आगरे की में बैठते हैं और आगरा की चाल ढाल को देखते हैं। लेकिन एक दारोगा जो लगातार परिजनों को धमकाता हुआ नजर आता है, वह आखिर लाइन हाजिर क्यों नहीं हो जाता, उसे सस्पेंड क्यों नहीं कर दिया जाता? क्योंकि यह आवाज कामनी प्रजापति की है, यह आवाज दबे कुचले समाज की है, यह आवाज एक गरीब कुम्हार की है जिसकी बेटी को अगवा कर लिया गया, जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो एक रिपोर्ट लेकर के साहब लोगों के पास जाता है और उन्हें कहता है साहब मेरी बेटी गायब हो गई है, मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया गया है, और साहब उसे लात और गुस्सों से मार करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार, यह है उत्तर प्रदेश सरकार, यानी जिसे कहते हैं अब वह उत्तम प्रदेश है, जहां बात होती है विकास की गंगा की, लेकिन हकीकत से कहीं दूर, जहां बात होती है बेटियों की सुरक्षा की, लेकिन हकीकत से कहीं दूर। कामनी प्रजापति मात्र 13 वर्ष की नाबालिग बेटी है जिसका सुराग आज भी नहीं मिल पाया। ऐसे में प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी कहते हैं हम लगातार थाने में दारोगा के पास जाते हैं, हम एसओ और सीओ के पास जाते हैं, हम एसएसपी के पास जाते हैं, और 1 महीने से यह खेल लगातार चलता है। यही नहीं, यहाँ बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं। यहाँ आगरा जिसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का वह जिगर जहां ताजमहल है, आगरा जहां दो लोग दूर दूर तक देखने के लिए आते हैं, उस नगरी में एक बार फिर अत्याचार हुआ, एक बार फिर ऐसा कुछ देखने को मिला जो होना नहीं चाहिए था। आज हमें देखना होगा
किस तरह समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह समाज के लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर है और किस तरह एक थानेदार एक गरीब कुम्हार को, एक गरीब प्रजापति को बाहर का रास्ता दिखाता है और कहता है कि आप लोगों ने ही अपनी बेटी को अगवा कर लिया है ना। आज का उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, किस तरह कामनी प्रजापति को लगातार लोग खोज रहे हैं और कामनी प्रजापति को अगवा करने वाला दीपू सबके सामने घूम रहा है, जो कैमरे में देखा गया। आखिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? आखिर इस प्रदेश में बड़े धुरंधरों को क्यों छोड़ दिया जाता है? आखिर यदि कानून का राज है, क्या वह गरीब के लिए बना है? अमीर के लिए कोई कानून का राज नहीं होता क्या? क्या हमेशा अमीरों की ही विरासत चलती रहेगी क्या? कब तक अमीर इस देश पर राज करते रहेंगे और कब तक गरीबों का शोषण होता रहेगा? कब तक उनकी बेटियों को, उनकी बहू को न्याय मिलेगा? आज माताओं और बहनों के साथ में जो दुर्व्यवहार योगी सरकार में हो रहा है वह कभी नहीं हुआ। पर बड़ी मजे की तो बात यह है कि रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। यदि रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो वह क्राइम के आंकड़े पार कर जाती है, लेकिन जब सरकार रिपोर्ट दर्ज करने देगी नहीं तो रिकॉर्ड कहां से बढ़ेगा? आज कामनी प्रजापति के लिए प्रदर्शन होता रहा, लोग सड़कों पर हाय हाय करते रहे, लेकिन वही ढाक के तीन पात, चौथे लगता नहीं और न पांचवे की आस। यही कारण है कि आज भी प्रजापति समाज जैसे कश्यप समाज, बिंद समाज, पाल समाज, ऐसे समाज की बेटियों का अपहरण हो जाता है और उस अपहरण की आवाज उठती है, न पुलिस प्रशासन उसे खोजने की कोशिश करता है। इसमें समाज के कुछ सामाजिक संगठन और समाज का ताना बाना और कुछ राजनीतिक लोग सड़क पर उतरकर हाय हाय तो करते हैं, लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला कौन होता है? इसका कारण होता है समाज। जब तक आप अपने लोगों के हाथ मजबूत करोगे नहीं, जब तक आपकी राजनीति में भागीदारी होगी नहीं, जब तक आप विधानसभा में बैठेंगे नहीं, जब तक आपके सांसद नहीं बनेंगे, जब तक आप देश की बड़ी पंचायत में भागीदारी नहीं लोगे, तब तक आपकी आवाज दूसरे लोगों के हाथ में होगी और वो अपनी आवाज को उठाएंगे, आपकी आवाज को नहीं उठा पाएंगे। यही कारण है कि सड़क पर उतरने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिलता। हमें मिलता है केवल सरकार का कोप का भाजन होना पड़ता है। हमें सरकार किस तरह नोटिस भेज देती है, हमें किस तरह सरकार फरमान जारी कर देती है, लेकिन हम उसका विरोध नहीं करते, हम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है कि यह समाज हमेशा सोया हुआ समाज है। यह सू शराब कुछ बोलता नहीं है। आज वही हुआ कामनी प्रजापति के साथ में। कामनी प्रजापति का 1 महीने से पता नहीं, और ऐसे में प्रेम सिंह प्रजापति लगातार इस आंदोलन को सचेत रख रहे हैं और इस मसाल को जलाए हुए हैं, लेकिन कामनी प्रजापति का कुछ अता पता नहीं है। राष्ट्रवादी लोकप्रिय समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया और आज भी यह प्रदर्शन जारी है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को